फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए सिम्बू को लगी सर्दी तो वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो पापा बाहर बैठे हैं, जो पापा आज सुबह जल्दी उठ गए थे, 2-3 काम थे उनको। फिर अपना लैपटॉप भी लेकर गए थे और काम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उसको फॉर्मेट कराना था। तो उन्होंने फॉर्मेट करा लिया है और अभी आए हैं। और यहाँ पर सिम्बू बस यही कर रहे हैं और मैंने किचन का दरवाज़ा लगा दिया है। ये परेशान कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, किचन में घुस जाता है, कहीं इधर जाएगा, इधर उचकेगा, उधर उचकेगा। बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, पहले इतना नहीं करता था, लेकिन अब ज़्यादा कर रहा है। इसको सर्दी लगती है तो इधर से उधर भागेगा, इधर से उधर। अरे तो एक जगह बैठा रहना, बिस्तर पे नहीं बैठेगा। पहले तो सोफे पे बैठा रहता था पिछली सर्दियों में, इस बार नहीं बैठ रहा है। बस एक जगह बिल्कुल देखो, अभी आपको ही दिखा रही हूँ इतनी देर से, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं इधर, कहीं उधर। यही बस इनका रहता है। हम लोग कहते हैं और बैठ भी जाएगा एक जगह अगर मैं बैठूँ तो। तो जो है पापा सिम्बा अपने कमरे में चले गए, जो है पापा यहाँ चाय कह रहे थे, गरमा-गरम चाय पीना है, तो मैंने उनको चाय दी, अपना वो काम करने लगे। अच्छा, जब जो है पापा कुछ काम करते हैं तो हैदर सीखने की कोशिश करता है, तो हैदर यहाँ बैठा और सीख रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और कुछ पूछता भी है, तो बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो सीखना भी चाहिए। तो जब भी मैं देखती हूँ जब पापा काम करते हैं तो ये अगर उनको डिस्टर्ब ना हो रहा हो तो ये आ जाएगा और फिर पूछेगा। तो वही कर रहा है अभी। ये ऐसे ही नहीं देख रहा है, ये चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ कुछ जब पापा भी गए थे फॉर्मेट कराने के लिए तो कुछ गड़बड़ है शायद, तो जब पापा फिर उनके दोस्त ही हैं, तो वह कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बात कर रहे हैं, फिर सेकंड मीटिंग तय कर रहे हैं कि दूसरी बार आ रहे हैं और फिर सही हो जाएगा। तो देखिए आप स्माइल से देख सकते हैं कि बातचीत सही-सही हो रही है, मतलब काम कोई ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। तो अब फिर जाएँगे, मैं जो सुन रही हूँ वो आपको बता रही हूँ, फिर जाएँगे अभी और करवा के आएँगे, क्योंकि फिर बार-बार अब एक दिन मन बना लिया सही करने का, तो फिर वो सही हो ही जाता है, नहीं तो फिर सोचते रहेंगे आज नहीं, कल, और सर्दी इतनी पड़ रही है। तो जब पापा ने अपना सारा काम कर लिया था, अपना सब सेट वेट कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर मैं सिल रही हूँ जो है पापा का कंबल, क्योंकि इसकी जो पट्टी है वो उधड़ जाती है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है, मेरे कंबल में भी हो जाता है। वही दिक्कत जो है पापा को हो रही है, तो फिर मैंने कहा कर दूँ। तो मैं ये कर ही रही थी और फिर मुझे मालूम हुआ कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा है अब ये करने में, तो मैं सोची जितना होगा उतना करूँगी, फिर बाद में कर दूँगी। क्योंकि जब एकदम भाई ने बताया तो एकदम मेरा मन जाने कैसा हो गया और मैंने कहा अभी आती हूँ, तो मैंने सोचा ये थोड़ा-सा जितना रह गया उतना कर दूँ, उसके बाद थोड़ा पापा का बिस्तर लगा दूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ, पर बिना मन से कर रही हूँ। टेंशन हो जाती है जब पता चले मम्मी बीमार हैं। आज मेरी सुबह-सुबह तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि आज मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने बनाया और मैं सोच रही थी काम करके जल्दी से लेट जाऊँगी और आराम करूँगी, और आज अरहर की दाल और रोटी बनाई थी। लेकिन फिर मैं ये कंबल करने लगी और उसके बाद फिर अभी भी भाई का कॉल आ गया कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, तो अभी मैं जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ जाने से पहले चावल चढ़ा दूँ और जब पापा का बिस्तर लगा दूँ, उसके बाद फिर जाके देखूँ। तो अभी मैं बिस्तर लगाऊँगी और आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत खराब है। तो मम्मी मुझे परेशान नहीं करती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहती हैं, वो तो भाई एकदम घबरा गया तो उसका कॉल आ गया वहाँ। दोनों बहनें वो भी परेशान हैं क्योंकि 16 तारीख से जो तबीयत खराब हुई है, सही हो जाती है, सही नहीं होती है, मतलब एकदम आवाज़ सही निकलने लगती है, फिर उनको एकदम तबीयत बिगड़ने लगती है। तो अभी इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ज़्यादा ही दिक्कत हुई तो फिर कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए मेडिकल कॉलेज में जो बहन है, वहाँ पर मैं भेज दूँगी। आज आटा भी खत्म हो गया था, सुबह का आटा था, तो मैं पापा से भी मँगाया है। तो अभी मुझे काम करना है, अभी थोड़ा-सा काम करूँ उसके बाद फिर जाऊँ, नहीं तो फिर वहाँ भी नहीं देख पाऊँगी और फिर यहाँ का ध्यान रहेगा कि यहाँ करना है। बस यही है कि अब लग रहा है कि अब सही हो जाए तबीयत, क्योंकि अब ना बहुत हो गया है और अब
कहाँ तक वो रोज बीमारों जैसी वो हड़ गई है लेटे लेटे। उनकी उनकी लेटने की आदत है नहीं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा उलझन होती है और बीमार वो रहना नहीं चाहती हैं। अब मैं ही हूँ, इतनी बीमारी में भी मैं उठी और मैंने सारा काम कर लिया और नहीं लेट पाई, तो फिर वो तो मेरी मम्मी है, उनकी तो और काम करने की आदत है। तो मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ और यहाँ जय पापा के बिस्तर लगाने की तैयारी भी कर रही हूँ। ठंडा मौसम ज़्यादा हो गया है, तो जय पापा आए और आराम से लेट जाएं, इसलिए बिस्तर लगाने की तैयारी चल रही है। ठंडा बहुत है, तो वो और आज वो बाहर कई बार गए हैं, अपना लैपटॉप लेकर गए हैं, फिर कुछ और कराने गए हैं, तो 2-3 बार गए हैं, तो वो आके फिर लेटेंगे और जल्दी ही आ जाएंगे। तो गाइस मैं लगाती हूँ यहाँ बिस्तर, यहाँ मैंने टेबल सरका ली है और बिस्तर लगाने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है, फिर जाऊंगी मम्मी के पास। ये हनी बनी की गाजर है, देखिए 1 केजी की ये गाजर लग रही है, इसमें सही से नहीं दिख रही है और भी भारी बड़ी सी लग रही दिख रही है मुझे। तो देखिए कितनी बड़ी गाजर है जो जोया हनी बनी के लिए बाहर निकाल कर रख रही है। मगर ये हनी बनी की है। तो गाइस फिर मैं मम्मी पास गई और मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर बाद में ये रेड कलर का क्यों चल रहा है, लेकिन फिर बाद में मम्मी नॉर्मल फील करने लगी थी और फिर मैं आ गई थी और देर हो गई। मैं सोच रही थी जल्दी से काम करके लेट जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर मम्मी की बात सुनी तो फिर मैं परेशान हो गई थी, फिर मुझे जाना पड़ा। मैं सोच रही हूँ कुकर धो दूँ और बर्तन तो धुल जाएंगे। क्या ढूंढ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुकर का ढक्कन ये रखा हुआ है। तो चाय पी ली है मैंने आके फिर चाय बनाई और बहुत ठंडा हो रहा है बाहर। जब मैं निकली तो दुपट्टा ये ओढ़ी थी सर से, तो बहुत ठंडा लग रहा था, फिर मैंने शॉल निकाली और शॉल ओढ़ के गई, क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा मौसम हो गया है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा है। जब ठंडा पानी होता है तो चिकनाहट निकालने में टाइम लगता है। कुकर धुला रहे ना तो सुबह बड़ा सुकून रहता है। आटा भी सुबह ही गूंदूंगी, अभी मैंने आटा नहीं गूंदा है सुबह के लिए। तो पापा कमरा इतना किचन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे रहते हैं कि खूब ठंडा पानी भी हो ना तो आप आराम से बर्तन धो लो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस बहुत ज़्यादा एकदम कोल्ड हो गया और हमें जाना था एग्जीबिशन देखने के लिए और प्लान कर रहे हैं। आज ही बहन गई है, मैंने पूछा सर्दी लग रही थी, कहीं नहीं ऐसा पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब जाओ तो पता नहीं चलता है, भीड़ होती है। लेकिन सोचो पहले से जा रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है। और हमारे यहाँ जैसा कि आपको बताया था कि 3 एग्जीबिशन लगी हैं, तो तीनों में ऑफर दिए हैं, बिल्कुल हाफ रेट से भी कम के टिकट के रेट हो गए हैं। तो अगर सर्दी ज़्यादा नहीं बढ़ी और मौसम सही रहा तो गाइस फिर हम जाएंगे। बच्चे भी कह रहे हैं चलो, तो फिर जाना है तो फिर जाना ही है। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं काफ़ी सही हो गई, नहीं तो सुबह मेरी हालत इतनी गड़बड़ लग रही थी कि लग रहा था कि आज तो मुश्किल हो रहा है काम वाम करना।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, काफी सही है। सर का दर्द है तो अभी जो है पापा करेंगे इसका इलाज। तो कल बना चिकन जो जब पापा ने बनाया था वो चिकन कल चल गया था, तो आज मन नहीं हो रहा था कुछ मसालेदार, इस वजह से मैंने दाल बनाई थी। दूसरी बात आपको बताई थी कि मेरी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब की वजह से फिर मैंने तबीयत खराब की वजह से दाल ही चढ़ा दी। दाल आसानी से बन जाती है, मेहनत नहीं करना पड़ती है इस वजह से। और देखिए सोच रही थी बर्तन भी सुबह धोऊंगी, लेकिन आपसे बात करते करते बर्तन भी मेरे धो ही गए हैं। और मैं नहीं लेटी हूँ तो ये लोग भी लाइट ऑफ करके नहीं लेटे हैं, तो अभी इनसे कहूँगी कि बस मेरे बर्तन तो हो गए हैं, लाइट ऑफ करो और चुपचाप सो जाओ। चाय पियोगे? नहीं, मैं शायद अभी फिर से चाय बना दूं पी ले, लेकिन चाय नहीं पियेंगे आज, वैसे भी ज्यादा चाय हो गई है। सुबह सुबह जल्दी उठे थे, काम से गए थे, 2-3 राउंड लगाए जैसा कि आपको बताया, तो चाय भी हो गई थी ज्यादा। तो गाइस आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।